1996 में भारत के पटना नामक एक इलाके में आनंद कुमार नाम के एक व्यक्ति ने गणित चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे और अपने भाषण में उन्होंने चैंपियनशिप जीतने के लिए आनंद कुमार की बहुत प्रशंसा की। मंत्री के भाषण ने आनंद को प्रोत्साहित किया कि भारतीयों को वैश्विक होना चाहिए, क्योंकि दुनिया केवल अमेरिकियों, ब्रिटिश, जापानियों और चीनियों से ही नहीं भरी है। मंत्री ने सामाजिक और आर्थिक रूप से जरूरतमंद किसी भी व्यक्ति की मदद करने का भी वादा किया, जब तक कि लक्ष्य भारत का विकास करना हो। प्रतियोगिता के बाद आनंद सीधे अपनी प्रेमिका सुप्रिया के पास गए और उसे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज में पढ़ने और गणित में पीएचडी करने की अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। आनंद का गणित के प्रति प्रेम बहुत गहरा है, यहां तक कि उसने अपनी प्रेमिका को प्रेम पत्र भी बाइनरी में लिखा था। आनंद अक्सर विदेशी पत्रिकाओं से गणित की समस्याओं को हल करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में स्थित कैंपस पुस्तकालयों में समय बिताते थे। एक दिन उन्हें लाइब्रेरियन ने पकड़ लिया और बाहर निकाल दिया। उस समय एक ऑफिस बॉय ने आनंद को बताया कि अगर आनंद 1 साल के लिए कैंपस में मुफ्त प्रवेश चाहता है तो उसे एक ऐसा लेख लिखना होगा जो किसी विदेशी पत्रिका में प्रकाशित हो सके, ताकि आनंद पुस्तकालय में सभी पत्रिकाओं को स्वतंत्र रूप से पढ़ सकें। बेशक इन युक्तियों ने आनंद की बहुत मदद की, इसलिए उन्होंने अपना समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने तुरंत गणित की उन समस्याओं पर काम करना शुरू कर दिया जिन्हें पहले किसी ने हल नहीं किया था। उन्होंने एक पुराने स्कूल में उस समस्या पर काम किया और उस दोपहर आनंद ने समस्या का समाधान कर लिया। फिर वो अपना लेख इंग्लैंड भेजने के लिए सीधे डाकघर गए। आनंद के पिता एक डाकिया हैं और वे हमेशा आनंद के हर काम का समर्थन करते थे, जिसमें वो समय भी शामिल था जब आनंद के पास इंग्लैंड पत्र भेजने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। पिता ने अपने दोस्तों को योगदान देने के लिए आमंत्रित किया ताकि उनके बेटे के लेख इंग्लैंड भेजे जा सकें। आनंद के पिता केवल एक डाकिया थे, लेकिन अपने पिता से आनंद ने हमेशा बड़े सपने देखना सीखा, भले ही वे एक गरीब परिवार से थे। एक दिन आनंद के पिता हाथ में एक पत्र लिए अपनी साइकिल तेजी से चलाते हुए घर आए। वे बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों, जिसमें आनंद भी शामिल था, को सूचित किया कि आनंद द्वारा भेजा गया लेख वहां के एक प्रोफेसर को बहुत प्रभावित कर गया है। इसलिए आनंद को बिना किसी परीक्षा के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश की पेशकश की गई थी। आनंद की भावनाएं मिली जुली थीं। पहले तो आनंद सिर्फ एक लेख प्रकाशित करना चाहता था ताकि उसे पुस्तकालय तक पहुंच मिल सके, लेकिन इसके बजाय उसे बिना किसी परीक्षा के इंग्लैंड में पढ़ने का प्रस्ताव मिला। अपनी पत्रिका प्रकाशित होने के बाद आनंद ने गर्व से उसे उस लाइब्रेरियन को दिखाया जिसने उसे बाहर निकाल दिया था। आनंद अपना बदला लेने में कामयाब रहा, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। आनंद ने पुस्तकालय में ऑफिस बॉय को भी धन्यवाद देना नहीं भूला, क्योंकि उसकी सलाह के कारण ही आनंद इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सका। आनंद के माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने आनंद के लिए आवश्यक सभी चीजों की तैयारी की, खासकर आनंद के पिता ने। जब वे आनंद का पासपोर्ट बनवा रहे थे तो वे लोगों से आनंद की बुद्धिमत्ता के बारे में बात करना बंद नहीं करते थे। अपनी उपलब्धियों के कारण आनंद सुप्रिया के पिता से मिलने और परिचित होने के लिए और अधिक आत्मविश्वासी हो गया। हालांकि सुप्रिया के पिता अभी भी हिचकिचा रहे थे, क्योंकि आनंद सिर्फ एक डाकिया का बेटा था, लेकिन दूसरी ओर सुप्रिया के पिता आनंद की महानता को स्वीकार करते थे, जो इंग्लैंड में पढ़ने जा रहा था। हालांकि इंग्लैंड जाने से पहले आनंद के परिवार को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा। आनंद की इंग्लैंड यात्रा की तैयारी के लिए लागत अभी भी अपर्याप्त थी। उन्होंने शिक्षा मंत्री से मदद मांगने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें प्रतियोगिता के मंच पर मंत्री का भाषण याद था। संक्षेप में, आनंद और उसके पिता मदद के लिए शिक्षा मंत्री के पास गए, लेकिन दुर्भाग्य से मंत्री ने आनंद की कहानी नहीं सुनी, यहां तक कि वो कुछ हफ्ते पहले दिया गया अपना भाषण भी आसानी से भूल गए। आनंद और उसके पिता निराश होकर घर लौट आए। पिता ने अपने बेटे को चिंता न करने का आश्वासन दिया, क्योंकि वो फिर से धन खोजने की कोशिश करेंगे ताकि आनंद अपने सपने को पूरा कर सके। आनंद के पिता अतिरिक्त पैसे खोजने की कोशिश करते रहे। उन्होंने अपनी पत्नी के सारे गहने बेच दिए और बैंक से पैसे उधार भी लिए, भले ही उन्हें मना कर दिया गया। यहां तक कि उन्होंने अपने दोस्तों से कर्ज भी वसूला, लेकिन उन सबसे कोई समाधान नहीं निकला। एक रात पूरा परिवार इस संभावना से निराश था कि आनंद कैम्ब्रिज नहीं जा पाएगा, और दुर्भाग्य से उसी समय पिता बेहोश हो गए। आनंद और उसका भाई भारी बारिश में साइकिल से अपने पिता को तुरंत अस्पताल ले गए। आनंद अपने पिता को बचाने के लिए बेताब था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसकी साइकिल की चेन टूट गई, इसलिए उसके पिता को मदद नहीं मिल सकी। आनंद ने सुप्रिया को अपनी दुर्भाग्यपूर्ण किस्मत के बारे में बताया। उसने सुप्रिया को भी किसी दूसरे आदमी से शादी करने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि आनंद को लगा कि उसके पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई भविष्य नहीं है। अपने पिता की मृत्यु के बाद आनंद को अपने पिता की साइकिल का उपयोग करके केक बेचकर अपनी आजीविका कमानी पड़ी। आनंद अपना सपना भूल गया लगता था, क्योंकि वो अपनी गणित की किताब के पन्नों का उपयोग करके खाना लपेटता था। इस समय आनंद के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में मदद करना था। एक दोपहर आनंद लगभग एक कार से टकरा गया और वो गिर गया। कार का मालिक एक अमीर आदमी था जो आनंद कुमार के बारे में जानता था। आनंद शायद उस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन वो एक स्मार्ट और प्रतिभाशाली बच्चे को नहीं जानता था।
उसे आश्चर्य हुआ कि आनंद कुमार, जो इतना होशियार था, उसका काम केक बेचना कैसे हो सकता है। जैसा कि पता चला, इस आदमी का नाम लल्लन सिंह था। लल्लन ने अपने ड्राइवर से आनंद की साइकिल लाने के लिए कहा। फिर आनंद को कार के अंदर आने के लिए आमंत्रित किया गया और वे लल्लन के आलीशान घर गए। वहां आनंद को नौकरी की पेशकश की गई। भारत में IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नामक एक कैंपस है, जो सबसे पसंदीदा कैंपस है। उस कॉलेज में दाखिला पाना बहुत मुश्किल है और लल्लन के अनुसार अमीर लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ाने के लिए कुछ भी भुगतान करने को तैयार हैं। इसी कारण से कैंपस में प्रवेश के लिए कोचिंग का व्यवसाय बहुत आकर्षक है और लल्लन ने आनंद को अपने कोचिंग व्यवसाय में शामिल होने की पेशकश की और आनंद लल्लन के स्वामित्व वाले एक लर्निंग सेंटर एक्सीलेंस में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। संक्षेप में, आनंद वहां एक शिक्षक बन गया। यहां तक कि आनंद की वजह से वे बहुत सारे छात्र प्राप्त करने और दरों को दोगुना करने में कामयाब रहे। आनंद की आर्थिक स्थिति बदल गई। अब वो अपनी मोटरसाइकिल खरीद सकता था। आनंद सुप्रिया के साथ संबंध रखने के लिए भी आत्मविश्वासी हो गया। वास्तव में आनंद ने एक घर में नौकर भी रखा ताकि उसकी मां आराम कर सके। हालांकि अच्छी आय होने के कारण आनंद, जो पहले विनम्र था, अब एक भुलक्कड़ इंसान बन गया था, खासकर जब वो लर्निंग सेंटर में एक स्टार बन गया। आनंद भूल गया कि वो कौन था। एक दिन पार्टी के बाद आनंद एक छोटे बच्चे से मिला जो गणित की समस्या हल कर रहा था। इस लड़के ने स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन उसकी सीखने की रुचि अभी भी बहुत अधिक थी और इसने आनंद का ध्यान खींचा। थोड़ा नशे में होने के कारण आनंद रिक्शा से घर आया और रिक्शा चालक उस छोटे लड़के का पिता था। रिक्शा चालक ने कहा कि उसका बेटा बहुत जिद्दी है क्योंकि उसका काम सिर्फ पढ़ना है, अपने माता पिता की मदद करना नहीं। आनंद ये बयान सुनकर हैरान रह गया और उस आदमी ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों को है, जबकि उन जैसे गरीब लोगों का कोई फायदा नहीं होगा। ये राजनेताओं और अमीर अधिकारियों के बच्चे हैं जो बाद में इस देश की सेवा और नेतृत्व करेंगे, जबकि उन जैसे गरीब लोगों को कभी कोई जगह नहीं मिलेगी। रिक्शा चालक के शब्दों ने आनंद के सिद्धांतों को वापस लौटा दिया। उसे अपने पिता का संदेश याद आया, सिर्फ अमीर ही सिंहासन के वारिस नहीं होंगे। उसे ये भी याद आया कि जब वो गरीब था तो पुस्तकालय में पढ़ना कितना मुश्किल था और उसके पिता ने उसे इंग्लैंड भेजने के लिए पैसे कमाने के लिए कितनी मेहनत की थी, जब तक कि उसके पिता की मृत्यु नहीं हो गई। उसके बाद आनंद ने अपना मन बना लिया। उसने IIT कैंपस में प्रवेश पाने के लिए किसी भी वंचित बच्चे को अपने साथ पढ़ने के लिए आमंत्रित करने के लिए ब्रोशर छपवाए। वास्तव में आनंद ने एक स्कूल शुरू करने के लिए अपनी महंगी घड़ियां, वाहन और गहने भी बेच दिए। इस वजह से सुप्रिया ने आनंद से नाता तोड़ लिया क्योंकि आनंद ने गरीब बच्चों को पढ़ाना पसंद किया। निराश सुप्रिया कहती है कि आनंद का जीवन बर्बाद हो जाएगा और वो अकेला ही डूब जाएगा। सौभाग्य से इसने अपने भावी छात्रों की प्रतीक्षा करने के आनंद के इरादे को नहीं डिगाया। एक और कहानी उन गरीब बच्चों की है जिन्होंने मुफ्त स्कूलों के बारे में पर्चे पढ़े। उन्होंने अवसर को बर्बाद नहीं किया। उनके पास जुनून और प्रेरणा थी। चाहे उन्हें कितनी भी दूर यात्रा करनी पड़े, वे फिर भी उस स्थान पर गए। इस बीच अप्रत्याशित रूप से इतने सारे छात्र थे जो आनंद के स्कूल में आवेदन करने में रुचि रखते थे, इसलिए आनंद को उनका चयन करना पड़ा। आनंद 30 सर्वश्रेष्ठ बच्चों को पढ़ाने, खिलाने और आश्रय देने के लिए चुनेगा। आनंद ने चयनित छात्रों से भी परिचय किया। आनंद जानना चाहता था कि वे कहाँ रहते थे, उनके पिछले व्यवसाय क्या थे और वे स्कूल कैसे आए। आनंद ने यह भी पूछा कि जब वे IIT कैंपस में सफल हो जाएंगे तो वे क्या करेंगे। इस बीच आनंद द्वारा एक मुफ्त कोर्स खोलने की खबर लल्लन को पता चल गई। यहां तक कि छात्रों ने पैसे वापस करने की मांग की अगर आनंद कुमार उन्हें नहीं पढ़ाते। इसने लल्लन को गुस्सा दिला दिया। लल्लन आनंद के स्कूल में आनंद को अपने कोर्स में वापस पढ़ाने के लिए आमंत्रित करने के इरादे से गया, लेकिन आनंद ने यह तर्क देते हुए वापस आने से इनकार कर दिया कि 30 बच्चों को उसकी जरूरत है। लल्लन ने वेतन दोगुना करने और गरीब बच्चों के लिए एक और शिक्षक खोजने का वादा भी किया, लेकिन आनंद ने फिर भी मना कर दिया। लल्लन नाराज हो गया और आनंद को नष्ट करने का वादा किया। उसने आनंद के छात्रों को रात में हतोत्साहित भी किया। लल्लन के शब्दों ने आनंद को सोचने पर मजबूर कर दिया। लल्लन के आने के बाद से वे सभी डरे हुए और निराश दिख रहे थे। आनंद ने उन्हें प्रोत्साहित किया कि डरने की कोई बात नहीं है। भूख, कठिन जीवन और मौत के करीब सब कुछ अनुभव किया जा चुका है। आनंद ने कहा कि वे गरीबी की रेखा में पैदा होने पर भी मर गए थे। आनंद अपने छात्रों से ये साबित करने के लिए कहता है कि उन्हें भी सफल होने का अधिकार है और वे अपने सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। आनंद की प्रेरणा सुनने के बाद बच्चे फिर से उत्साहित हो गए। 2 महीने बीत गए। लल्लन को माता पिता से धमकियां मिलीं क्योंकि लल्लन ने पहले ही वादा किया था कि आनंद पढ़ाने के लिए वापस आएगा। इस तथ्य के बावजूद कि आनंद कभी वापस नहीं आएगा, लल्लन को धमकी दी गई कि अगर आनंद ने वहां पढ़ाना बंद कर दिया तो वे सारे पैसे वापस ले लेंगे। तब लल्लन ने एक पुलिसकर्मी को आनंद को धमकाने और अपना स्कूल बंद करने के लिए कहने का आदेश दिया, क्योंकि उसे बाजार खराब करने वाला माना जाता था। उसने आनंद से भुगतान की भी मांग की। बेशक आनंद ने मना कर दिया और कहा कि वो कुछ भी भुगतान नहीं करेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। हालांकि वह स्कूल भी बंद नहीं करेगा। आनंद का पढ़ाने का तरीका वाकई असामान्य था।
आनंद हमेशा अपने आसपास की हर चीज को हल करने के लिए एक समस्या बना देता था, बेशक ये विज्ञान से संबंधित था। उदाहरण के लिए आनंद ने अपने छात्रों से एक गेंद की गति, एक ट्रेन की गति की गणना करने और अपने आसपास के जीवन की सादृश्यता के साथ समीकरणों की गणना करने के लिए कहा। आनंद अपने छात्रों की कल्पना को जगाना पसंद करता था, जिसका उद्देश्य उनकी रचनात्मक सोच को बढ़ाना था, ताकि वे किताबों में न उलझें बल्कि विधि को समझें। एक दिन लल्लन और पुलिस ने बिजली काटकर आनंद के स्कूल को नष्ट करने की कोशिश की। हालांकि आनंद ने इसके बजाय उन्हें एक समाधान खोजने और अपनी खुद की बिजली बनाने के लिए कहा, अपनी सीमाओं के साथ, लेकिन वे अपने दम पर समाधान खोज सकते हैं और आनंद पर बहुत अधिक निर्भर नहीं हैं। चूंकि उनके पास किताबें सीमित थीं, इसलिए वे तरीके खोज रहे थे ताकि वे सभी सिर्फ एक किताब से सीख सकें। अप्रत्याशित रूप से किताबें खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे कमाने में आनंद की मदद करने के बजाय उन्होंने अपना खुद का प्रोजेक्टर बना लिया ताकि एक किताब को एक साथ देखने के लिए दिखाया जा सके। आनंद वास्तव में लल्लन के साथ युद्ध में था, लेकिन दुर्भाग्य से वो भूख के खिलाफ नहीं जीत सका। हालांकि वे बैंक से पैसे उधार नहीं ले सकते थे क्योंकि स्कूल लाभदायक नहीं था और कोई गारंटी नहीं थी। इस वजह से भारी मन से आनंद अपने छात्रों को खिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मौद्रिक दान प्राप्त करने के लिए लल्लन से मिलने गया। हालांकि लल्लन आनंद को प्रतिस्पर्धा करने के लिए आमंत्रित करता है। अगर आनंद का छात्र लल्लन के सर्वश्रेष्ठ छात्र को हरा सकता है तो लल्लन आनंद के छात्रों को 3 महीने के लिए मुफ्त भोजन देगा। लेकिन अगर आनंद का छात्र हार जाता है तो आनंद को अपना मुफ्त स्कूल बंद करना होगा और एक्सीलेंस लर्निंग सेंटर में पढ़ाने के लिए वापस जाना होगा। कोई विकल्प न होने पर आनंद सहमत हो गया। उन्होंने लल्लन के कोर्स संस्थान में एक मेंटर, जो एक गवाह था, के सामने एक समझौता भी किया। अगले दिन आनंद और सुपर 30 के बच्चे एक्सीलेंस लल्लन के लर्निंग इंस्टीट्यूट में आए। उन्होंने एक साथ परीक्षा दी। फिर अगले दिन उन्हें परीक्षा परिणामों की घोषणा सुनने के लिए फिर से आना पड़ा। लल्लन ने कई पत्रकारों को आमंत्रित किया। फिर कल की परीक्षा की निगरानी करने वाला मेंटर भी आया। अप्रत्याशित रूप से ये पता चला कि ये मेंटर सुप्रिया का नया प्रेमी है। बेशक आनंद सुप्रिया की उपस्थिति देखकर हैरान था। प्रणव, आनंद का छोटा भाई, सूचित करता है कि उनका एक छात्र फुग्गा कहीं नहीं मिल रहा है और उनके पैसे भी गायब हैं। संक्षेप में मेंटर ने घोषणा की कि आनंद के स्कूल को कुल प्रश्नों का केवल 49% मिला, जबकि एक्सीलेंस को 50% मिला। इसलिए लल्लन जुआ जीत गया। वो बहुत खुश था और तुरंत आनंद को मंच पर यह घोषणा करने के लिए बुलाया कि उसका स्कूल बंद हो जाएगा। भारी मन से आनंद मंच पर गया। सभी छात्रों ने उदास चेहरे दिखाए, लेकिन जब आनंद बोलने वाला था तो पीछे से एक रिपोर्टर चिल्लाया और पूछा कि क्या ये सच है कि आनंद को अपना स्कूल बंद करना पड़ा? क्या ऐसा कोई समझौता था? अगर नहीं तो आनंद को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। आत्मविश्वास से लल्लन ने मेंटर, जो एक गवाह था, को समझौते का पत्र दिखाने का आदेश दिया। लेकिन सौभाग्य से वो पत्र उसके बैग में नहीं था और ये पता चला कि ये सुप्रिया थी, जिसने कागज चुराकर और फिर पत्रकारों को इसकी सूचना देकर आनंद की मदद की थी। सुप्रिया ने ऐसा इसलिए किया ताकि आनंद को स्कूल बंद न करना पड़े। तो आनंद ने तुरंत कहा कि वो स्कूल बंद नहीं करेगा, फिर अपने छात्रों के साथ चला गया। वहां से लौटने के बाद आनंद ने मूल्यांकन किया कि छात्रों को सवालों के जवाब देना मुश्किल क्यों लगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे वास्तव में अधिकांश सवालों के जवाब दे सकते थे, लेकिन जब वे वहां बैठे तो उन्हें घबराहट के कारण लगा कि उनका दिमाग काम करना बंद कर दिया है। कल परीक्षा के दिन उन्हें महंगे कपड़ों में साफ सुथरे दिखने वाले बच्चों के साथ एक कमरा साझा करना पड़ा, जबकि उनके कपड़े बदसूरत थे। इसलिए उन्हें हीन भावना महसूस हुई, क्योंकि वे उन बच्चों के साथ बैठे थे जिनके घरों की वे शायद सफाई करते थे या जिनके जूते वे पॉलिश करते थे। और शायद यही वजह है कि फुग्गा भाग गया, एक छात्र ने कहा। शायद फुग्गा को लगा कि वो बराबरी नहीं कर पाएगा, खासकर इसलिए कि वे अंग्रेजी नहीं बोल सकते थे। इससे निपटने के लिए आनंद ने कल के लिए शिक्षण और सीखने की गतिविधियों को रद्द कर दिया, क्योंकि कल होली का दिन था। इसके बजाय आनंद ने उन्हें 20 मिनट के लिए एक थिएटर शो करने के लिए कहा और अंग्रेजी का उपयोग करना था। आनंद ने यह भी धमकी दी कि अगर किसी ने भारतीय भाषा का इस्तेमाल किया तो उन्हें अपने अपने स्थानों पर वापस जाने के लिए कहा जाएगा। प्रणव इस फैसले से भ्रमित था। आनंद अपने छात्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन आनंद ने जोर देकर कहा कि ये सब उसने इसलिए किया ताकि वे सीख सकें। तो अगले दिन उन्होंने जनता में प्रदर्शन किया। हालांकि हकलाते हुए उन्होंने अंग्रेजी संवादों का उपयोग करके गंभीरता से अभिनय किया। पहले तो उनका मजाक उड़ाया गया, लेकिन एक साथ मिलकर उन्होंने एक व्यंग्यात्मक गीत के साथ चीजों को बदलने में कामयाबी हासिल की, जिसने इन अमीर बच्चों को समझा दिया और यहां तक कि साथ में नाचने भी लगे। अंत में उस दिन आनंद एक मूल्यवान सबक देने में कामयाब रहा। भले ही उनकी जाति अलग थी, लेकिन वे समान अधिकारों के हकदार थे। आनंद और उसके छात्रों की कार्रवाइयों को अखबारों में छापा गया और इससे शिक्षा मंत्री, जिन्होंने लल्लन के साथ कोर्स व्यवसाय में अपना पैसा लगाया था, घबरा गए। मंत्री चाहते थे कि लल्लन आनंद की समस्याओं का ध्यान रखे और ये सुनिश्चित करे कि आनंद का कोई भी छात्र आईआईटी कैंपस में प्रवेश परीक्षा न दे। शाम को एक रिपोर्टर आनंद के पास आया। वो एक हत्यारे के साथ आया था, जिसने उसे बताया कि जो कोई भी आनंद को मारना चाहता है उसके लिए एक मौद्रिक इनाम है।
ये आदमी ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वो आनंद के पिता का ऋणी महसूस करता है, क्योंकि जब से वो जेल में था, आनंद के पिता हमेशा उसकी मां को सूचित करते थे कि वो शहर के बाहर काम करता है ताकि उसकी मां बीमार ना पड़े। प्रणव पुलिस से मदद मांगता है, लेकिन पुलिस मदद करने से इनकार कर देती है। वो फिर कहता है कि अगर किस्मत किसी को मारना चाहती है तो और कुछ नहीं किया जा सकता। पुलिस स्टेशन से लौटने के बाद प्रणव ने अपने भाई की रक्षा के लिए एक हथियार खोजने के बारे में सोचा था। इस बीच अपने छात्र को भोजन पहुंचाने के रास्ते में आनंद पर एक अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया। आनंद को पेट में गोली लगी और जब उसे सिर में गोली मारी जाने वाली थी, सौभाग्य से बंदूक जाम हो गई। इसलिए उन्होंने आनंद को रेलवे ट्रैक पर रखने की योजना बनाई, लेकिन आनंद ने थोड़ा प्रतिरोध किया। प्रणव मेले से ली गई बंदूकें लेकर ठीक समय पर पहुंचता है। फुग्गा आनंद के छात्रों में से एक जो भाग गया था, एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने के लिए वापस आता है। संयोग से जहां फुग्गा काम करता है, लल्लन और हत्यारे आनंद पर हमले की योजना पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि पिछला हमला विफल हो गया था। वे समूहों में आने की योजना बनाते हैं ताकि ऐसा लगे कि यह एक कट्टरपंथी समूह द्वारा किया गया हमला था। उनका लक्ष्य केवल आनंद ही नहीं, बल्कि उसके सभी छात्र भी हैं। फुग्गा फिर अस्पताल भागकर इसकी सूचना देता है। वो अमीर बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में निराशावादी होने के लिए माफी मांगता है। आनंद का तुरंत इलाज होता है। फिर उसके छात्र प्रणव के साथ अस्पताल को सुरक्षित करते हैं। वे अपने सीखे हुए ज्ञान का उपयोग करके सशस्त्र हत्यारों से लड़ते हैं। उन्होंने हत्यारों को एक कमरे में फंसाने में भी कामयाबी हासिल की ताकि आनंद का इलाज सुचारू रूप से और सुरक्षित रूप से हो सके। हमले के बाद अगली सुबह छात्र आईआईटी कैंपस के प्रवेश द्वार पर सो गए। उस सुबह वे पिछली रात हत्यारों से लड़ने की थकावट के बावजूद तैयार महसूस कर रहे थे। कुछ दिन बीत गए और परीक्षा की घोषणा आ गई। प्रतीक्षा करते समय आनंद ने अपने छात्रों को घर पर अपने माता पिता को याद करने के लिए आमंत्रित किया। कैसे उनके माता पिता ने संघर्ष किया, भले ही वे गरीब थे, लेकिन फिर भी उनका समर्थन करने की कोशिश की। और कैसे उन सभी ने शिक्षा के साथ अपने परिवारों की आर्थिक नियति को बदलने के लिए स्कूल आने के लिए संघर्ष किया। परीक्षा परिणाम पोस्ट किए गए हैं और प्रतिभागियों द्वारा देखे जा सकते हैं। आनंद का दिल जोरों से धड़क रहा था और वो अपने छात्रों के लिए चिंतित था। उनमें से कितने कैंपस में प्रवेश करेंगे और कितने गंदगी और गंदे स्थानों पर काम करने के लिए वापस लौटेंगे। प्रणव ने तब सूचित किया कि आनंद अपने 30 छात्रों को आईआईटी कैंपस में प्रवेश दिलाने में सफल रहा है। वे सभी उस पसंदीदा कैंपस में प्रवेश पाने में कामयाब रहे। आनंद कुमार ने न केवल एक ही बार में 30 प्रतिभाशाली बच्चे बनाए हैं, बल्कि उन्होंने एक ही बार में हजारों लोगों को भी बदल दिया है। क्योंकि जब एक बच्चा सीखता है तो पूरे परिवार को एक मौका मिलेगा और प्रत्येक पीढ़ी को और भी बेहतर अवसर मिल सकते हैं। सुपर 30 को टाइम मैगजीन द्वारा 2010 में एशिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूल घोषित किया गया था और इसे दुनिया के सबसे अग्रणी अभिनव स्कूलों के रूप में सराहा गया था। यहाँ तक कि उस समय राष्ट्रपति ओबामा के दूत ने भी सुपर 30 को भारत का सर्वश्रेष्ठ स्कूल बताया था। आज तक आनंद उसी इमारत में पढ़ाते हैं जहां उन्होंने गरीब बच्चों को शिक्षा